नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में जो है हम बात करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। यह जो है मैं आप एक नई क्लास शुरू कर रहा हूं। ये क्लास जो है पर मंथ आपको मिलेगी। जैसे ही मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है लगभग 5 से 10 दिन के अंतर्गत जो है मैं पूरा मैटर कलेक्ट करके आपको ये क्लास जरूर दूंगा, क्योंकि इस क्लास में जो है हम बात करेंगे राजस्थान क्रांति से संबंधित होगी ये क्लास, जिसमें राजस्थान की समसामयिक घटनाओं का तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक जो है मासिक सार संग्रह हम बात करेंगे। किसके बारे में? मासिक सार संग्रह के बारे में। इस क्लास से हमें बेनिफिट क्या होने वाला, ध्यान से सुनना मेरी बात को पहले आप, फिर इसको पढ़ना शुरू कर लेना। देखिए, इस क्लास से ज्यादा बेनिफिट आपको होगा क्योंकि पूरे मंथ के अंतर्गत जो कुछ भी हमने पढ़ा था वो हमने क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ा या छोटा सा ब्रीफली उसका डिस्क्रिप्शन लेके पढ़ा, ठीक है। लेकिन इस क्लास के अंतर्गत जो है मंथ के एंड में, जैसे ही मंथ पूरा हो जाएगा, मैं आपको ये क्लास दूंगा। मासिक सार संग्रह की क्लास होगी जिसमें हम ऐसी बात करेंगे कि जितने भी टॉपिक उस मंथ के अंतर्गत जो भी करंट से संबंधित टॉपिक इंपॉर्टेंट रहे होंगे वो सारे के सारे टॉपिक जो है हम पूरा डिस्क्रिप्शन इस क्लास में पढ़ेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है अगर पीछे छूट गया होगा तो वो इस क्लास में हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा कुछ भी वैसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं पीछे। लेकिन ये क्लास पढ़ने के बाद जो है, ये क्लास देखने के बाद जो है आपको कोई भी करंट की बुक कहीं से भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पूरे मंथ का कलेक्शन जो है, मैं पूरे मंथ पर मैंने कलेक्शन किया है। और कलेक्शन करने के बाद जो है अब मंथ एंडिंग में मैं आपको एक क्लास दे रहा हूं, ठीक है ना। तो मई 2023 का ये मासिक सार संग्रह है जिसको आपको पूरा क्लास जरूर देखना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप सबके लिए, ठीक है ना। क्योंकि चाहे मई मंथ के जितने भी करंट से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे हम इस मासिक सार संग्रह की क्लास के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। पूरे तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक रूप से जो है मैं आपको इसमें ये क्लास देने वाला हूं। तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक आप जरूर देखना और एक बार जो है इसे शेयर जरूर कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट आप जरूर करना। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर मंथ इस क्लास के आप रेडी रहना, क्योंकि ये क्लास काफी ज्यादा खास होने वाली है आप सबके लिए, ठीक है ना। इसके बाद से जो है ये क्लास देखने के बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये राजस्थान करंट को पूरा कंप्लीट कर लेगी, पूरे मंथ को ये साथ में कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन की जो क्लास थी पूरे मंथ की वो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है, वो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें हम केवल फैक्चुअल बात करेंगे, तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक रूप से, ताकि जो भी मैटर है वो पूरा टॉपिक वाइज हमारा इसमें कंप्लीट हो जाए करंट से संबंधित, ठीक है ना। तो देखिएगा, मई 2023 का जो भी करंट से संबंधित टॉपिक थे इंपोर्टेंट, उसका मासिक सार संग्रह जो है हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी फर्स्ट क्लास दे रहा हूं मैं आपको। इसमें जो है कुछ पार्ट में देंगे हम, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, मैटर बहुत ज्यादा है, तो इसको मैं 2, 3, 4 पार्ट में आपको जो है क्लास पूरी कंप्लीट कर लूंगा मासिक सार संग्रह की, ठीक है। तो मई मंथ का मासिक सार संग्रह की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास के अंतर्गत। तो सबसे पहले जो है हम इस क्लास में पढ़ते हैं राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023। इसके बारे में जो है मैं वैसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से दे चुका हूं पहले भी, लेकिन कुछ मैटर जो है पीछे रह जाता है, क्योंकि देखिए इसका टुकड़ों में जो है हमें क्वेश्चन मिलते हैं, तो फिर उसका कलेक्शन करने के लिए महीने भर हमें वेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी लिए जो मैं आपको एक क्लास महीने के एंड में दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना। इस बार तो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन नेक्स्ट मंथ से मैं कोशिश करूंगा कि मंथ जैसे ही एंड हो जाए उसके जस्ट अगले दिन जो आपको क्लास दे दूं, ठीक है। चलिए, तो अब देखिएगा क्या है इसमें कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 क्या है इसमें, ध्यान से सुनना। 18 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का शुभारंभ किया गया। कब? 18 अप्रैल को इसका शुभारंभ किया गया और 7 मई तक जो है इसका एंड हुआ। याद रखना, 18 अप्रैल से लेकर 7 मई तक जो है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला प्रारंभ शुरू किया रखा गया है, ठीक है। देखिए फिर है कि 7 मई 2023 को राजस्थान जवाहर कला केंद्र परिसर में आयोजित 10 दिवसीय सहकार मसाला मेला 2023 व 3 दिवसीय ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। याद रखना, इस जो ये सहकार मसाला मेला आयोजित हुआ था कब? 18 अप्रैल से लेकर 7 मई तक। टोटल कितना था ये? 10 दिन का था। कितने दिन का था भाई? 10 दिन का था। और इसी दौरान जो है इसके बीच में 3 दिवसीय ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। याद रखना, राजस्थान का प्रथम फूड फेस्टिवल था ये। क्या? राजस्थान का प्रथम ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन भी इस समय किया गया था। कहां पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। तो पॉइंट याद रखना, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन कहां किया गया? जयपुर के अंतर्गत जवाहर कला केंद्र में। कब? 28 अप्रैल से लेकर 7 मई तक, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है कि इसमें समापन समारोह में सहकार मेले में कारोबार एवं डिस्प्ले की दृष्टि से विभिन्न समितियों ने को पुरस्कृत भी किया गया, ठीक है। चलिए देखिएगा इसमें किसको किस प्रकार से पुरस्कृत किया गया। तो क्रय विक्रय सहकार समितियों में प्रथम मथानिया, दूसरा नागौर, तीसरा जो है किशनगढ़ का रहा स्थान। किसमें? क्रय विक्रय करने वाली जो समितियां थी उसके अंतर्गत जो है प्रथम मथानिया है, सेकंड नागौर है और तीसरा जो है किशनगढ़। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ डिस्प्ले करने के आधार पर जो है राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को, जिसमें इफ्को, क्रभको, शीर्ष सहकारी संस्थाओं में राजफेड, कानफेड, तिलम संघ, जयपुर डेयरी और अपेक्स बैंक को सम्मानित किया गया।
फिर लेआउट के आधार पर जो है जिला उपभोक्ता भंडारों की श्रेणी में उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा और जो है पहले स्थान पर उदयपुर, दूसरे स्थान पर भरतपुर, तीसरे स्थान पर भीलवाड़ा को मिला है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है सहकार मसाला मेले में सर्वाधिक बिक्री के लिए जो है अन्य प्रदेशों में जैसे कि केरल स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन शीर्ष संस्थाओं में प्रथम, कॉन्फेड व द्वितीय स्थान पर जो है तिलम संघ रहा है। फिर नेक्स्ट है कि इसी तरह से जिला उपभोक्ता भंडारों की श्रेणी में कोटा, उदयपुर, जोधपुर क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। तो ये पॉइंट इसमें याद रखने का तरीका ये समझ लेना कि जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि जिला उपभोक्ता भंडारों की श्रेणी में जो है प्रथम स्थान किसको मिला था, तो वो मिला था कोटा को, दूसरे स्थान उदयपुर को, तीसरा जोधपुर को। इस प्रकार से आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि समापन समारोह में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रतनू ने श्रेष्ठ स्टॉलों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आमजन को कॉन्फेड के माध्यम से पहली बार जैविक कुकीज उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है अजमेर में होगी पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना। कहां पर? अजमेर के अंतर्गत जो है पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की जाएगी, तो कहां पर भाई? अजमेर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। ठीक है, देखो और है 7 मई 2023 को राजस्थान के पुलिस कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अजमेर के सिलोरा किशनगढ़ में प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। तो कहां पर? पॉइंट याद रखना कि पुलिस कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता को बढ़ाने के लिए अजमेर के सिलोरा के अंतर्गत जो किशनगढ़ है वहां पर जो सिलोरा है उसके अंतर्गत जो है प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी। ये जो है अनुमति मिली है किसके द्वारा? स्वीकृति अशोक गहलोत के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, फिर है कि देखिएगा मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी। फिर देखो नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गया, इतना ही था, चलो ठीक है। महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का होगा गठन। अब देखिए क्या है इसमें कि महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का होगा गठन। क्या है? देखो ध्यान से कि प्रत्येक ब्लॉक में महिला सेवा सहकारी समिति का गठन होगा। कहां पर? ब्लॉक स्तर पर। यह पॉइंट याद रखना कि महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किस स्तर पर किया जाएगा, तो प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहां से, तो ये पॉइंट यह बनता है, पहला इंपॉर्टेंट बनता है ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, फिर देखो 8 मई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की कार्य योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। मतलब कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही फैक्ट है, वो है कि महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन जो है कौन से स्तर पर किया जाएगा, तो वह किया जाएगा भाई ब्लॉक स्तर पर। तो ये पॉइंट याद रखना, केवल ये क्वेश्चन इंप्रेस में से इंपॉर्टेंट बनता है। फिर देखो नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस अकादमी में बनेगी इंडोर शूटिंग रेंज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान पुलिस अकादमी जो है वहां पर इंडोर शूटिंग रेंज बनेगी। क्या बनेगी भाई? इंडोर शूटिंग रेंज। कहां पर बनेगी? देखो ध्यान से 10 मई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के पुलिस कर्मियों में फायरिंग क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज की स्थापना हेतु 14 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। देखो याद रखना, एक पॉइंट यहां पे था, क्या? देखो कंफ्यूज नहीं होना है, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहां होगी, तो वह सिलोरा किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत होगी। ठीक है, और दूसरी चीज देखो पुलिस अकादमी में इंडोर शूटिंग रेंज कहां बनेगी, तो वह बनेगी राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंतर्गत। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर देखो नेक्स्ट है यह इंडोर शूटिंग रेंज स्पोर्ट से अलग एवं आधुनिक तकनीक कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज CISR होगी, जिसमें 50 मीटर की 6 लाइन इसमें होगी। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है प्रशिक्षणार्थियों को इंडोर फायरिंग रेंज के बेहतर एवं अनुकूल वातावरण में अभ्यास करने के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी। देखो याद रखना कि पहला जो था क्या प्रशिक्षण केंद्र था, वो क्या था कि पुलिस कर्मियों की दक्षता को विकसित करने के लिए। फिर यहां पर जो है वो क्या फायरिंग रेंज को बढ़ाने के लिए, ये फायरिंग रेंज को बढ़ाने के लिए जो है इंडोर शूटिंग रेंज बनाई जाएगी। कहां पर? पुलिस अकादमी जयपुर के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा बीकानेर में एक नवीन संस्कृत विद्यालय। याद रखना बीकानेर में बनेगा एक नवीन संस्कृत विद्यालय। तो देखो क्या है इसके बारे में कि 14 मई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बीकानेर जिले में एक नवीन संस्कृत विद्यालय खोलने और राज्य के विभिन्न जिलों में के 8 संस्कृत विद्यालयों के क्रमोन्नयन के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है। किसमें? बीकानेर के अंतर्गत। याद रखना बीकानेर में जो है एक संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा, नया संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा। कहां पर? बीकानेर के अंतर्गत। देखो फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी, ये भी करेक्ट है। फिर देखो नेक्स्ट है जोधपुर शहर का 565वां स्थापना दिवस। ये पोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, इसमें से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफी है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से क्या है ये कि जोधपुर शहर का
565वां स्थापना दिवस मनाया गया। देखो याद रखना, पहली बात तो ये कि 12 मई को, कब, 12 मई 2023 को जो है 565वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? जोधपुर शहर का। क्रम कौन सा था? 565वां। ये पॉइंट याद रखना, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। फिर देखो नेक्स्ट है कि 12 मई 2023 को राजस्थान के शौर्य, पराक्रम, अनुपम लौह संस्कृति और मनोहारी परंपराओं के साथ में कई विलक्षण धातियों से भरे जोधपुर शहर का 565वां स्थापना दिवस विभिन्न मनोहारी एवं आकर्षक कार्यक्रमों के साथ में मनाया गया। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 12 मई 2023 को 565वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? जोधपुर का। पॉइंट पहला ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो, जोधपुर स्थापना दिवस की शुरुआत रन फॉर जोधपुर के साथ में हुई। किसका? रन फॉर जोधपुर के साथ में इसकी शुरुआत हुई। देखो फिर नेक्स्ट है, इस दौरान विभिन्न लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से स्थापना दिवस दौड़ को सांस्कृतिक रस रंगों से भर लिया। मतलब कि इस दौरान जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बहुत सारे जो है कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां इसमें प्रदान की। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, प्रस्तुत की। ठीक है, देखो इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय, 5 राष्ट्रीय और 11 राज्य स्तरीय और एक जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान हस्तियों को सम्मानित किया गया। याद रखना, इस अवसर पर जो है 2 तो दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और 5 मिले राष्ट्रीय और 11 मिले राज्य स्तरीय और 1 मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ये सम्मान जो है हस्तियों को सम्मानित किए गए। फिर नेक्स्ट देखो, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राव सिंहा जी सम्मान से नवाजा गया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये सबसे बड़ा सम्मान है। कौन सा? राव सिंहा सम्मान। किसे दिया गया? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है, वहीं मिस एनी विसेंट को महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान से नवाजा गया। किसे? याद रखना, मिस एनी विसेंट को महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान से भी नवाजा गया। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखना नेक्स्ट है, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रावल किशन सिंह को एवं श्री रानी भटियानी मंदिर संस्थान जसोल को राव जोधाजी सम्मान दिया गया। किसे? राव जोधाजी सम्मान दिया गया। किसे? रावल किशन सिंह को। चलिए देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर देखो कौन सा सम्मान किसको मिला है, यही मेन फोकस जो है इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मारवाड़ का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा? राव सिंहा सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो अश्विनी वैष्णव को प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट है, इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर रमेश रलिया जो है इन्हें महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान दिया गया। याद रखना, महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर रमेश रलिया को प्रदान किया गया। फिर देखो नेक्स्ट है, सामान्य नागरिक और रक्षा कर्मों के लिए असाधारण बहादुरी के क्षेत्र में मदन सिंह को, किसको? मदन सिंह को मेजर दलपत सिंह सम्मान दिया गया। याद रखना, मदन सिंह को मेजर दलपत सिंह सम्मान दिया गया। फिर नेक्स्ट है, राजस्थानी लोक संगीत और पारंपरिक कालबेलिया क्षेत्र में कालूनाथ कालबेलिया को, किसे? कालूनाथ कालबेलिया को पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान दिया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान किसे दिया गया? तो वह दिया गया भाई कालूनाथ कालबेलिया को। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोटिस कर लेना, इसे लिख देना बुक के अंदर, नोटबुक लेके बैठो साथ में। और ये जो मैं बता रहा हूं ना, कौन सा सम्मान किसे दिया गया, ये सम्मान जो है आप एक बार नोटबुक में लिख दो ताकि आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है ना, और कोशिश करूंगा कि मैं इसके जो है एक लिस्ट सारणी के रूप में आपको दे दूं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। तो पहले आप एक बार खुद जो है सारणी बना दो, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लिखते जाओ और इसको एक सारणी बना के पूरी तरीके से याद कर लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। किसमें? लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मरणोपरांत स्वर्गीय लीला देवी सोमानी को महाराजा विजय सिंह सम्मान दिया गया। किसे? लीला देवी सोमानी जो है मरणोपरांत इन्हें महाराजा विजय सिंह सम्मान दिया गया। ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट और है इसके बारे में कि धरोहर संरक्षण के क्षेत्र में औकार सिंह लखावत को महाराजा मान सिंह सम्मान दिया गया। याद रखना, औकार सिंह लखावत जो है इन्हें महाराजा मान सिंह सम्मान दिया गया। फिर नेक्स्ट है, पारंपरिक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए अनूप शाह, किसे? अनूप शाह को कुंवर करणी सिंह जसोल सम्मान दिया गया। कौन सा? कुंवर करणी सिंह जसोल सम्मान दिया गया। किसे? अनूप शाह को। फिर नेक्स्ट है, प्राकृतिक विरासत संरक्षण के क्षेत्र में डॉक्टर सरवण सिंह राठौड़ को महाराजा उम्मेद सिंह सम्मान दिया गया। ठीक है, फिर है कि महिला सशक्तिकरण में ऐश्वर्या भाटी को राजदादीसा बदन कंवर भटियानी सम्मान दिया गया। किसे? ऐश्वर्या भाटी को राजदादीसा बदन कंवर भटियानी सम्मान दिया गया। फिर नेक्स्ट है, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को राजमाता कृष्ण कुमारी सम्मान दिया गया। किसे? अजीम
प्रेमजी फाउंडेशन को राजमाता कृष्ण कुमारी सम्मान दिया गया। फिर नेक्स्ट है रतन सिंह राजपुरोहित को गज सिंह द्वितीय सम्मान दिया गया। क्या? रतन सिंह राजपुरोहित को गज सिंह द्वितीय सम्मान दिया गया। फिर देखो नेक्स्ट है राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी रवि बिश्नोई को युवराज शिवराज सिंह सम्मान प्रदान किया गया। क्या? रवि बिश्नोई को युवराज शिवराज सिंह सम्मान दिया गया। फिर नेक्स्ट है पत्रकारिता के क्षेत्र में मारवाड़ मैगजीन को मुथा नैन्सी सम्मान दिया गया। किसे? मारवाड़ मैगजीन को मुथा नैन्सी सम्मान दिया गया। फिर है कि राजस्थानी भाषा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए भंवरलाल सुथार को पद्मश्री सीताराम लालस सम्मान दिया गया। किसे? याद रखना, भंवरलाल सुथार को पद्मश्री सीताराम लालस सम्मान दिया गया। फिर है कि राजस्थानी भाषा काव्य साहित्य क्षेत्र में बीकानेर के हनुमंत सिंह किंकर को नारायण सिंह भाटी मालूंगा सम्मान दिया गया। क्या? नारायण सिंह भाटी मालूंगा सम्मान किसे दिया गया? तो हनुमंत सिंह किंकर को। ठीक है। फिर है कि सुरेंद्र सिंह को मरणोपरांत राजा राम मेघवाल सम्मान दिया गया। किसे? सुरेंद्र सिंह जो है उसे मरणोपरांत राजा राम मेघवाल सम्मान दिया गया। तो ये सम्मान की लिस्ट एक बार आप बुक्स में नोट कर लो ताकि आपको पूरी तरीके से बेस्ट वे में याद हो जाएगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट है आजादी के पहले कानून और न्याय क्षेत्र में योगदान के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराज नेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है एक को ही मिला है कि अधिवक्ता लेखराज जो है इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया। फिर देखो नेक्स्ट है जोधपुर के जो कुछ हिस्ट्री के फैक्ट हैं वो देख लो क्या क्या है इसके बारे में। तो राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। याद रखना जोधपुर की स्थापना किसने की थी? तो राठौड़ वंश के शासक थे कौन? राव जोधा। उन्होंने 1459 में अंतर्गत यानी कि 1459 के अंदर, ठीक है, मतलब 1459 के अंतर्गत जो है जोधपुर की स्थापना की थी राव जोधा ने, राठौड़ वंश के शासक थे। ठीक है। फिर है कि इस शहर का नाम उनके नाम पर रखा गया था। इसे मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसे मारवाड़ भी कहते हैं। ठीक है। मरुवर्पी प्रदेश कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि जोधपुर में ज्यादातर घर नीले रंग से रंगे हुए हैं, इसलिए इसको ब्लू सिटी या फिर सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? जोधपुर के अंदर जो मोस्ट ऑफ घर जो है वो नीले रंग से रंगे हुए हैं, इसलिए इसको जो है ब्लू सिटी या फिर सन सिटी भी कहा जाता है। ठीक है। चलो फिर देखिएगा नेक्स्ट है जोधपुर शहर के स्थापना दिवस को लेकर हर साल भव्य कार्यक्रम का आयोजन के साथ सम्मान समारोह एवं अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में अलग अलग क्षेत्रों में विशेष व उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है, कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन जोधपुर के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों में से एक मेहरानगढ़ दुर्ग में किया जाता है। याद रखना ये जो जोधपुर का स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है वह कहां पर आयोजित किया जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में आयोजित किया जाता है। ठीक है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो और इसके बारे में क्या फैक्ट है ध्यान से देखना। अब देखो नेक्स्ट और देख रहा है स्थापित होगा सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल। ध्यान से देखना स्थापित होगा सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल। सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल जो है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा और किस प्रकार से स्थापित किया जाएगा, थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में देख लो। नेक्स्ट फैक्ट है। ठीक है। प्रत्येक संभाग में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल स्थापित होगा। याद रखना संभाग में, प्रत्येक संभाग में जो है सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल स्थापित किया जाएगा। इसके मुख्य तथ्य देखो इसके बारे में क्या है कि 17 मई 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खेलों का वातावरण बनाने तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के प्रत्येक संभाग में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल स्थापित करने के वित्तीय प्रस्ताव को अनुमोदन किया। याद रखना सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट जो है कहां पर होगा? तो संभाग स्तर पर इसकी स्थापना की जाएगी, प्रत्येक संभाग में। ठीक है। मतलब टोटल जो है 7 स्थापित किए जाएंगे। 7 संभाग है तो 7 एक ही संभाग में स्थापित होगा, 7 संभाग हुए। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर एवं भरतपुर संभाग में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट की स्थापना की जाएगी। फिर है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में प्रत्येक संभाग में स्पोर्ट स्कूल खोलने की घोषणा की थी। प्रदेश के जयपुर और जोधपुर में आवासीय खेल स्कूल प्रारंभ करने की स्वीकृति पूर्व में दी जा चुकी है। मतलब देखो एक तो बीकानेर हो गया, दूसरा कोटा, तीसरा अजमेर, चौथा उदयपुर, पांचवा भरतपुर, छठा जयपुर और सातवां जोधपुर। तो ये टोटल हो गया 7 संभाग। तो 7 संभाग में जो है सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल की स्थापना की जाएगी। ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट है रामबाग पैलेस विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित। रामबाग पैलेस जो है जयपुर का, उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया। देखो क्यों किया गया, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, देखो फैक्ट इसके बारे में कि जयपुर के प्रतिष्ठित रामबाग पैलेस को विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। प्रमुख ट्रेवल साइट
ट्रिप एडवाइजर द्वारा इस होटल को सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित करते हुए 2023 में ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखना 2023 के अंतर्गत जो है ट्रेवल साइट ट्रिप एडवाइजर जो है उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया किसे, रामबाग पैलेस जयपुर को। फिर इसे जो है 2023 का ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड भी दिया गया है। कौन सा, ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड दिया गया किसे, रामबाग पैलेस जयपुर को। नेक्स्ट है ट्रिप एडवाइजर द्वारा विश्व के प्रमुख होटलों की रैंकिंग में 12 महीने की अवधि यानी कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक के वास्तविक यात्रियों की समीक्षा डेटा के व्यापक विश्लेषण के आधार पर यह निर्धारित किया गया है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है रामबाग होटल को विभिन्न मानकों पर निम्न रेटिंग मिली है। देखिए कौन कौन से मानक इसमें देखे गए थे और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है इसे मान्यता मतलब ये सम्मान दिया गया। तो देखो ध्यान से रेटिंग दी गई। तो एक तो होटल की लोकेशन देखी गई, ठीक है, मतलब इसको जो है उसके अकॉर्डिंग होटल की लोकेशन अच्छी है इसलिए इसको 4.8 रेटिंग दी गई। फिर साफ सफाई के लिए 4.9 रेटिंग दी गई, सेवा कार्य के लिए 4.8 रेटिंग दी गई, फिर कि वैल्यू के लिए 4.61 रेटिंग दी गई। तो इस प्रकार से फिर रेटिंग देने के बाद जो है इसे सम्मानित किया गया। ठीक है, ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया। ठीक है, रामबाग पैलेस जयपुर को। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रामबाग पैलेस के अतिरिक्त जयपुर के होटल सेजेंट बीएल को न्यून होस्टेज होटल्स की श्रेणी में चौथी रैंक प्रदान हुई। ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट है, याद रखना। रामबाग पैलेस के अलावा जयपुर के अंदर जो एक होटल है उसका नाम है सेजेंट बीएल को न्यू होस्टेस्ट होटल्स की श्रेणी में चौथी रैंक मिली है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। मूल रूप से 1835 ईस्वी में निर्मित रामबाग पैलेस वर्तमान में प्रसिद्ध ताज होटल रिसोर्ट और पैलेस का हिस्सा है। तो याद रखना इसका रामबाग पैलेस जो इसका निर्माण कब किया गया था, तो वह हुआ था भाई कब, 1835 के अंतर्गत। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा याद रख लेना, साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना से याद रखोगे तो। नेक्स्ट देखो मरुधरा का मान स्वच्छता सम्मान समारोह 2023। कौन सा, मरुधरा का मान स्वच्छता सम्मान 2023 क्या है, इसमें फैक्ट ध्यान से देखना कि 17 मई 2023 को राजस्थान पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने बताया कि जयपुर में स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के सभागार में ग्रामीण स्वच्छता भारत मिशन निदेशालय की ओर से मरुधरा का मान स्वच्छता सम्मान समारोह 2023 आयोजित किया गया। कहां पर, जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। याद रखना काफी इंपोर्टेंट है। इंदिरा गांधी पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र कहां पर भी, तो देख लो यहाँ पे विकास भवन जो है इसका कहाँ, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय है, वहां पर जो इसकी शुरुआत की गई, आयोजन किया गया। ठीक है, फिर है कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राजीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वच्छता सखी के रूप में तैयार किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यह नवाचार आगे भी जारी रहेगा, वह स्वच्छता के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में सराहनीय कार्य करने वालों को पुरस्कार देने सम्मानित किया गया है। फिर देखिएगा रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान में सराहनीय कार्य करने पर समारोह में बीकानेर को प्रथम, सवाई माधोपुर को द्वितीय और जैसलमेर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। ये पॉइंट इंपोर्टेंट, याद रखना कि रेट्रोफिट टू ट्विन पिट जो अभियान चला था उस अभियान के अंतर्गत बीकानेर को प्रथम स्थान, सवाई माधोपुर को द्वितीय स्थान और जैसलमेर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है कि मॉडल विलेज श्रेणी में, किसमें, मॉडल विलेज श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने पर उदयपुर को प्रथम, गंगानगर को द्वितीय और सिरोही को तृतीय स्थान मिला। किसमें, मॉडल विलेज श्रेणी के अंतर्गत जो है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उदयपुर को प्रथम, श्री गंगानगर को द्वितीय और सिरोही को जो है तृतीय स्थान मिला है। ठीक है, चलो तो ये 6-7 फीट और दे रखे, देखो ध्यान से और क्या है, थोड़े से और देख लेते, एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे। ठीक है, चलो ये लास्ट देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे। क्लास फिर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो देखो इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में स्टार कैटेगरी की श्रेणी में सिरोही जिले को प्रथम, पाली को द्वितीय और उदयपुर को तीसरा स्थान मिला है। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में ODF प्लस श्रेणी में 31 अक्टूबर 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक अधिक प्रगति प्राप्त करने वाले जिलों में उदयपुर प्रथम स्थान पर, जयपुर दूसरे स्थान पर और भरतपुर तीसरे स्थान पर। ठीक है, किसमें, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में। फिर नेक्स्ट है मरुधरा का मान स्वच्छता सम्मान समारोह 2023 में स्वच्छता से संबंधित उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलो फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए इतना कंप्लीट हो गया, बस ये जो है फैक्ट हम और इसके बारे में जो भी रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतनी क्लास काफी है क्योंकि क्लास लगभग आधे घंटे की हो चुकी है
और फिर ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तो फिर आपको जो है पूरे देखने में तकलीफ होगी, मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादा क्लास लंबी देखोगे फिर बोरिंग हो जाओगे आप भी, ठीक है। चलो इतना ही बहुत है, बाकी नेक्स्ट क्लास में और हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्लास को जरूर शेयर, लाइक, कमेंट करते रहिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। काफी अच्छे अच्छे वीडियोस में आपके लिए लेकर आता रहूंगा राजस्थान करंट से संबंधित, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।